हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपकी स्टोरी टेलर रनी ने आगे जी प्रियंका और करीमा की लव स्टोरी का सीजन 2 एक्सप्रेस लेके स्टोरी को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सॉरी कि मैं इतना गैप ले रही हूँ। बट मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों होती बट हो जाती हूँ। एंड और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर मैं आपको यूट्यूब पे भी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ कमेंट का, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आपके सीन करके भी मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो सम रीज़न रहती है यार। मैं सच में कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप बहुत सेल्फिश हो, घमंडी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, सामने वाला बुखार से तड़प रहा है और आपसे प्यार भरी बातें करे। आप भी समझो ना यार, एट द एंड ऑफ द डे मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा वो भी एडजस्ट कीजिए। बाकी अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और इतना सारा टाइम आपका वेस्ट कर लिया। तो चलिए आप स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी रिव्यू पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रियंका होती है उसके दिल में गरिमा के लिए धनता ना 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 से स्टार्ट हो चुकी होती है, बट कोई है जो जल बुल के मर रही होती है, वो होती है अनन्या। अब देखते हैं स्टोरी में क्या आगे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सा होता है। तो गरिमा प्रियंका को अपनी बाहों में उठा के हॉस्टल की तरफ लेके जा रही होती है, तभी चुपके से प्रियंका ना उसके नेक पे जो किस कर लेती है। उसका दिल बहुत कर रहा होता है कि इससे आगे बढ़े, उसके नेक को ऐसे लव फाइट करे, बट सिचुएशन ऐसी होती है कि वो कर नहीं सकती। वो जैसे ही उसका लिप्स जैसे ही गरिमा की गर्दन पे लगती है ना, गरिमा को ऐसा एहसास होता है कि प्रियंका ने उसका किस किया, और उसकी बॉडी में ना एकदम बटरफ्लाई सी खिल जाती है। और वो जैसे ही प्रियंका की तरफ देखती है ना, तो देखती है कि वो सो चुकी है। तो गरिमा को ऐसा लगता है कि यार मैं क्या सोच रही हूँ, वो किसी और की गर्लफ्रेंड है। मेरा ये सोचना पाप है, जब वो मूव ऑन कर चुकी है तो मुझे भी मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। आई लव हर, बट वन साइडेड लव का कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई हक नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे समझनी चाहिए। और गरिमा उसको उठा के ना वो अपने रूम की तरफ लेके जा रही होती है, बट प्रियंका को ना अब रहा ही नहीं जा रहा होता है कि इसके बाद उसका मन कर रहा होता है कि वो गरिमा को बहुत टाइटली और ज़्यादा हक करे, और उसके जो लव बर्ड है ना वो करे उसको। उसको किस करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा होता है। तो जैसे ही गरिमा प्रियंका को लेके डोर की तरफ जाती है तो डोर लॉक होता है बाहर से। वो जैसे-तैसे करके ना पॉकेट से वो निकालती है, और ऐसे करके जैसे करती है ना, तो प्रियंका जानबूझ के गिरने टाइप होती है। तो जो बैक पे होती है ना प्रियंका, गरिमा एकदम घबरा जाती है और उसको पकड़ के ना धीरे से करके उसको फ्रंट में ऐसे गोद में ले लेती है। जैसे हम बैक को पीछे टाइप करके जो रखते हैं फिर आगे टाइप कर देते हैं तो कैसा होता है। तो प्रियंका अभी ना गरिमा के आगे टाइप हो चुकी होती है, उसको होल्ड की होती है। बट गरिमा उसको और टाइटली होल्ड करती है, तो अब उसको हग करना टाइप हो जाता है ना, तो प्रियंका उसको और टाइटली कस के पकड़ लेती, तो उसको इतना कस के पकड़ा हुआ होता है कि गरिमा की सांसें ही रुक जाती है। उसके हाथ से ना एकदम चाबी ही गिर जाती है और उसकी धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती है और वो गहरी-गहरी साँसें लेने लगती है। उसकी जो गरम-गरम साँसें जब प्रियंका के कानों में जाती है ना, प्रियंका का दिल और मचलता है कि उसका ना मतलब वो बेकाबू हो रही होती है। उसके जिस्म की गर्मी, गरिमा के जिस्म की गर्मी, प्रियंका के जिस्म की गर्मी ना बॉडी हीट एकदम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। गरिमा को भी बहुत मन करता है कि वो प्रियंका को एकदम और टाइटली हग कर ले, बट वो खुद को रोकती है कि नहीं, अब उसका हक नहीं है। वो ये चीज़ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना गरिमा, प्रियंका तो सो रही है। वो आई थिंक नींद में ऐसा करती, बट तू तो होश में है ना, तुझे नहीं करना है। वो खुद को रोकती है और जैसे-तैसे करके ना नीचे झुकती है और की उठाती है, और वो जो होल होता है जो अनलॉक करने का, वहाँ पे जैसे डालने की कोशिश करती है ना, तो प्रियंका से उतनी देर में रहा ही नहीं जाता, और वो फिर से गरिमा को किस कर देती है। और इस दफ़ा ना बहुत ज़्यादा इंटेंस किस होता है, थोड़ा बाइट करने टाइप। तो गरिमा अचानक से अंदर जाते-जाते रुक जाती है और प्रियंका को खुद से अलग करके देखती है, तो प्रियंका ना एकदम नींद में कुछ बड़बड़ाने टाइप का एक्टिंग करने लगती है। तो गरिमा को लगता है कि नहीं, 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 ये आई थिंक नींद में किसी को सोच रही है इसलिए ऐसा हो गया होगा। नहीं, 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 मुझे मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। ऐसे करके वो डोर लॉक करती है और गरिमा को अपने बेड पे सुलाने ले जाती है। बट गरिमा प्रियंका को जैसे बेड पे लेटाती है ना, प्रियंका गरिमा को छोड़ती ही नहीं। गरिमा उससे अलग होने की कोशिश करती है, बट प्रियंका उसको इतनी टाइटली पकड़ी होती है ना, उसके साथ वो खुद भी उसके बेड पे गिर जाती है। जब वो बेड पे गिर जाती है ना, तो प्रियंका जानबूझ के उसके ऊपर ना आँख बंद करके आ जाती है, और उसके ऐसे अचानक से करने से ना गरिमा के दिल की धड़कनें, साँसें एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और अलग से ही सेंसेशन उसकी बॉडी में ना एकदम बोलते नहीं है, सिहरन सी एकदम आ जाती है। और
वो उसके हाथ पैर ना एक पल के लिए सुन्न हो जाते हैं और प्रियंका उसके जो सीना होता है ना उसके ऊपर सर रखे ना बड़े प्यार से उसको हक करके सोने की कोशिश करती है। तो गरिमा धीरे से ना प्रियंका को साइड करने की कोशिश करती है। प्रियंका का तो मन नहीं होता क्योंकि वो सोई हुई नहीं होती, वो जानबूझ के ये सब कर रही होती है। बट गरिमा जैसे करती है तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो जानबूझ के उससे नीचे हो जाती है। उसको नीचे डाल के ना गरिमा जैसे उठने की कोशिश करती है ना, प्रियंका उसका हाथ पकड़ के ना अपना तकिया बना देती है। तो गरिमा चाह के भी उठ नहीं पाती है और प्रियंका की फेस पे ना एक मासूम सी स्माइल भी होती है। उसकी नटखटापन जब हम कर रहे होते हैं ना, नींद में भी होते हैं, तो होती है ना यार, एक स्माइल तो आ ही जाती है फेस पे। तो प्रियंका के फेस पे भी वो स्माइल आ जाती है। तो गरिमा देखते ही बोलती है, प्रियंका तुम जाग रही हो? तो प्रियंका और मतलब और एक्टिंग और जोरों शोर से करती है और वो सोने की एक्टिंग करती है। तो गरिमा बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ये सो रही है, शायद कोई अच्छा सपना देख रही होगी, शायद वो जीत के साथ सपना देख रही होगी, इसलिए वो उसकी फेस पे इतनी बड़ी स्माइल है, वरना मेरे बारे में सोच रही होती तो गुस्सा ही होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। ऐसे बोल के वो अपनी तरफ जाने लगती है, तो वो हाथ ना फँस गया होता है उसके सर के नीचे, तो गरिमा जा ही नहीं पाती है। तो बोलती है कि यार अब ये कौन-सी मुसीबत है, मुश्किल से 2 घंटा मिला है, अब वो भी सोने के लिए नहीं मिलेगा, अब क्या करूँ? ऐसे बोल के वहाँ पे बैठ जाती है और उसको नींद भी इतनी आ रही होती है कि वहाँ पे बैठे-बैठे सो जाती है। जैसे उसकी नींद लग जाती है ना, प्रियंका अपना आँखें खोलती है और उसको धीरे से ना अपने पास लेटा देती है और उसको टाइटली हग करके ना बस उसके फेस को देखी जा रही होती है और बोलती है कि कितनी बुद्धू हो यार तुम। मैं नींद होने की एक्टिंग करके भी इतना हिंट दे रही थी, तुमको किस कर लिया बट तुमको पता ही नहीं चलता तुम किस मिट्टी की हो यार, तुम इतनी बुद्धू क्यों हो कि तुमको हर चीज बताना पड़े। मैं ही पागल हूँ, मैं ही पागल हूँ। मुझे बट मैं डायरेक्टली कैसे बोलूँ यार, हर हर लाइक यू। मैं तो तुमको हमेशा से प्यार करती थी, बस गुस्सा था इसीलिए मैं ऐसे बिहेव करती थी। बट अब कैसे मैं बताऊँ? नहीं बताओगी तो तुम ही मुझे प्रपोज, तो तुम ही मुझे करोगी, मुझे कुछ नहीं पता। अभी के लिए हक मिल रहा है तो हक ही सही, ऐसे बोल के ना वो उसको उसके तरफ देखती है थोड़ा उठ के और उसका मन ना उसके लिप्स के ऊपर बहुत किस करने का मन कर रहा होता है, तो वो तुरंत से उसके लिप्स के ऊपर जाती है और वो एकदम शॉर्ट किस नहीं होता करके ऐसे किस कर लेती है और चुपके से मतलब एकदम स्पीड आके ना उसको हग करके ना सो जाती है, आँख बंद कर लेती है। तो गरिमा को थोड़ा अजीब सा लगता है तो वो हलचल करती है, तो देखती है कि प्रियंका उसके ऊपर सोई है, तो उतनी नींद में होती है कि वो उठना सोचती ही नहीं है और वो प्रियंका को फिर से बैक हग करके ना सोने लगती है और प्रियंका इसी से ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको तो ऐसा फील होता है कि यार उसको तो कोई अचीवमेंट सी मिल गई है और वो उसको उस पल का ना बहुत ज़्यादा क्यूट-क्यूट सा उसको मोमेंट होता है दोनों का और उस पल को बहुत ज़्यादा फ़ील करती है और उसको टाइटली हग करके दोनों एक-दूसरे को बड़े प्यार से हग करके सो जाते हैं। और इनको सोते-सोते ना सुबह के 8 बज जाते हैं, तो फिर जैसे ही इनकी नींद खुलती है ना, पहले गरिमा की ही नींद खुलती है, प्रियंका तो घोड़े गधे बेच के सो ही रही होती है। तो देखती है कि प्रियंका उसके ऊपर है और वो घबरा जाती है और हड़बड़ा के उठने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है ना, तो प्रियंका उसको और टाइटली पकड़ लेती है। तो गरिमा सोचती है, नहीं, नहीं, नहीं यार, ये कितने सुकून से सो रही है, मैं इसकी नींद कैसे खराब कर दूँ? बट जब इसकी नींद टूटेगी, देखेगी कि मेरे साथ सो रही है, फिर ये जो गुस्सा करेगी उसका क्या? कोई नहीं करी, मैं थोड़ा गुस्सा सह लेंगे। बट यार एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है यार, 10 बजे एग्ज़ाम है, 8 बज गए हैं। इस लड़की को अक्ल नहीं है, अब इसको मैं कैसे उठाऊँ? ऐसे ही उठा लूँ? नहीं, 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 और 5 मिनट सोने देती हूँ। ऐसे बोल के ना वो ऐसे आँखें बंद कर देती है। बट गरिमा के इतने हलचल से ना प्रियंका की नींद भी टूट तो चुकी होती है, बट वो गरिमा को हग करने का मौका कहाँ ही छोड़ने वाली होती है। सो वो गरिमा को हग करके सो रही होती है। थोड़ी देर सही हो जाता है, तो प्रियंका देखती है थोड़ा-सा हल्का आँख खोल के कि 8:30 बज चुके हैं। एकदम वो भी घबरा जाती है, बोलती शिट, एग्ज़ाम भी देने जाना है यार। नहीं तो मैं तो आज तो इसको पे एकदम आज पूरा दिन गुज़र जाता फिर भी मैं नहीं छोड़ती। ऐसा दिल ही में सोचती है और उठ जाती, बोलती हूँ नाटक करते उठते सुबह हो गई क्या, किसी ने उठाया क्यों नहीं? ऐसा बोल के उठ के ना एकदम से घड़ी की तरफ देखती है, नाटक करते हुए बोलती है, ओह शिट, इतना टाइम हो गया, किसी ने मुझे उठाया नहीं। ओह माय गॉड ऐसे बोल के ना भागते हुए किसी आजू-बाजू किसी को नहीं देखते, भागते हुए एकदम वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम में खुद को लॉक करके गहरी-गहरी साँसें लेने लगती है, बोलती है कि मैंने कर दिखाया, उसको पता भी नहीं चला और उसके साथ मैंने इतना प्यारा टाइम स्पेंड कर दिया। प्रियंका, यू आर द जीनियस बेब्स। तुम्हारे दिमाग में इतनी शैतानी आ रही आती कहाँ से? अब गरिमा सोच रही होगी कि ये क्या हो गया?
अब उसको सोचने दो, थोड़ा मज़ा मुझे भी लेने दो। भई मैंने 1 साल तुम्हारा इंतज़ार किया, इतना दिन तुम लौट के नहीं आई, उल्टा मैं तुम्हारे पास आई। अब तुम मुझे घमंड दिखा रहे हो, बेटा मनाना तो तुमको ही पड़ेगा। हाँ, मैं रूठी रहूँगी तब तक, क्या हो गया, थोड़ी देर रूठ जाऊँगी तो। बट पास तो रहूँगी ना तुम्हारे, और किसी को तुम्हारे आजू-बाजू भटकने भी नहीं दूँगी। और वो अनाया समझती क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगी। उसके इरादे मुझे अच्छे से पता है। इन सारी मधुमक्खियों को ना मैं यूँ 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 काला हिट मार के ना सबको भगा दूँगी। ऐसे करके ना अपना कंधा थपथपाती है, बोलते यू आर द बेस्ट, और वो नहाने चली जाती है। और उसके जाने के बाद गरिमा को समझ ही नहीं आता कि वो क्या हो गया। बट वो एक तरह से रिलैक्स हो जाती है कि प्रियंका ने उसको देखा ही नहीं हड़बड़ी में, और वो अपने बेड पे चली जाती है और अपने कपड़े-वपड़े निकालने लगती है और सोचती है कि वो देखी थी क्या मुझे अपने साथ, नहीं देखी होती तो महाभारत कर दी होती। ऐसे बोल के ना वो सोच रही होती है, और बुक्स किताब वगैरह सब कुछ ऐसे फैला रही होती है, समेट रही होती है, क्या क्या रिवाइंड करना है वो सारी चीज़ें देख रही होती है। उतने देर में ना प्रियंका नहा के आती है और गरिमा को एकदम स्माइल देती है। तो गरिमा उसको ना एकदम वियर्ड वाले नज़रों से देखती है कि ये मेरे ऊपर डांट क्यों नहीं रही है, जबकि मैं इसके साथ सोई थी। तो प्रियंका ऐसे उसको घूरता हुआ देख के बोलती, ऐसे क्या देख रही हो हाँ? तो गरिमा बोलती, कुछ कुछ नहीं, तुम मुझे कुछ बोलोगी नहीं?" तो प्रियंका बोलती, किस चीज़ के लिए बोलूँ? तो गरिमा बोलती, शायद इसको याद नहीं है कि ये, या इसने नोटिस नहीं किया जल्दी-जल्दी में शायद। नहीं, 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 मैं भी नहीं बोलूँगी, नहीं तो भाई सुबह-सुबह महाभारत हो जाएगा और कोई कलेश मुझे नहीं चाहिए अभी। तो वो ना ऐसे कह के वो बोलती, नहीं, 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 कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो प्रियंका बोलती, तो फिर क्या है, नहाने जाओ ना, तुमको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है? तो गरिमा एकदम से घबरा जाती है और बोलती कि हाँ, 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 जा रही हूँ ना, जा रही हूँ मैं। तुम यार डरा क्यों रही हो? तो प्रियंका बोलती है, डरा कहाँ रही हूँ, ढंग से बोल रही हूँ तुमको, जाओ नहाने, बदबू दे रही हो, तुम कल से नहाई नहीं हो। तो प्रियंका बोलती है, कल से ही नहीं नहाई हूँ, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तो प्रियंका बोलती है, हाँ तो कब बोलूँ, जब तुम 1 महीना नहीं नहाओगे तब तुमको ऐसा बोलूँ? तो प्रियंका बोलते मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, ऐसे बोल के अपने कपड़े उठा के ना वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो प्रियंका उसको जाता हुआ देख के ना हंसने लगती है और बोलती है कि सच में यार ये ना कितनी स्वीट है, बुद्धू की बुद्धू रहेगी यार। कॉलेज से इंटर कॉलेज होके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को है, बट इसमें किस कब भगवान अकल देंगे इस बारे में पता नहीं। वैसे तो इतनी होशियार है कि हर चीज में अव्वल, बट प्यार में इसका डब्बा हमेशा से गुल ही रहा है। ऐसे बोल के वो तैयार होने लगती है, तो इतनी ज्यादा खुश होती है ना कि वो गरिमा के पसंद के ही कपड़े, उसके उसको जो कलर पसंद है उसी कलर के कपड़े वो निकालती है, चुपके मैचिंग के निकालती है, और बड़े प्यार से खुद को सँवारती है। और आईने में खुद को देख ही रही होती है कि उतने देर में ना गरिमा बाहर निकलती है अपने बाल को सुखाते-सुखाते, और जैसे ही उसकी नज़र प्रियंका के ऊपर पड़ती है ना, बस उसको वो देखते रह जाती है और बस उसकी नज़र हटती ही नहीं। और प्रियंका एकदम प्यार-प्यार से खुद को सँवार रही होती है, और जब उसकी नज़र गरिमा की नज़र से मिलती है ना, गरिमा के गीले-गीले बाल, उसके गर्दन से रिसता हुआ पानी जब प्रियंका की आँखों में दिखता है ना, उसकी भी नीयत बहुत ज़्यादा खराब लगती है, क्योंकि गरिमा लुक वाइज़ भी बहुत ज़्यादा हॉट होती है। प्रियंका मतलब गोरी होती है, गरिमा सांवली थोड़ी-सी होती है। और उसकी जो लुक है ना यार, इतनी ज़्यादा ऑसम होती है कि प्रियंका की नज़र हटती ही नहीं। और बस वो उसको एकटक देखी जा रही होती है। मतलब इन दोनों दोनों एक-दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं ना कि दोनों की आई कॉन्टैक्ट ना बस हो ही रही होती है यार। प्रियंका का मन कर रहा होता है जो उसके गले से रिस रहा है पानी, उसको ऐसे किस करते हुए उस पानी को पी जाए। और प्रियंका ना धीरे-धीरे मतलब सम्मोहित हो नहीं जाना होता है, ऐसे होते ना करीमा की तरफ जा रही होती है, और करीमा प्रियंका को अपने तरफ आता हुआ देख के बस देखती रह जाती है। उतने देर में ना इन दोनों का रोमांटिक पल चल ही रहा होता है, ये दोनों एक-दूसरे की आँखों में खो के मदहोश हो ही रहे होते हैं कि प्रियंका का कॉल बज जाता है, और दोनों ना मतलब होश में आ जाते हैं। तो गरिमा एकदम घबरा जाती है, बोलती कि वो तो प्रियंका बोलती क्या वो मैं तैयार हो चुकी हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, जाना नहीं है कॉलेज? तो गरिमा बोलती हाँ 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 जाना है ना, एग्जाम है, कैसे कैसे नहीं जाना, जाना है। तो प्रियंका बोलती तो तैयार हो, और ये बाल से टपक क्यों रहा है पानी, इधर बैठो मैं सुखा देती हूँ, मेरे पास ड्रायर है, तुम्हारे पास तो होगा नहीं क्योंकि तुम तो जंगली हो ही। तो गरिमा बोलती नहीं नहीं है तो क्या हुआ, मैं फैन से सुखा दूंगा। तो प्रियंका बोलती है कि टाइम देखी हो तुम? तो गरिमा बोलती हाँ हाँ तो क्या हो गया? तो प्रियंका बोलती है कि एग्जाम में ना आधे घंटे बचे। तो गरिमा बोलती क्या, मैं ऐसे ही चलती, मुझे मुझे पेपर लिखना है। तो प्रियंका बोलती है वो मिस पीटी जिंता, क्या तुम समझ रही हो पीटी उषा खुद को? भागते भागते जाओगी और टपक टपक के पानी पेपर के अंदर गिरेगा, और जितना तुम लिखोगी ना वो धुल जाएगा। सो प्लीज अपना ये टैलेंट बंद करो और चुपचाप से 5 मिनट बैठ जाओ।
तो प्रियंका की बात सुन के ना गरिमा चुपचाप से 5 मिनट बैठ जाती है और प्रियंका बड़े प्यार-प्यार से ना गरिमा को उसका बात मानता हुआ देख के वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बस उसको वो देखती रह जाती है और बड़े प्यार-प्यार से उसके बाल को सुखाती है ड्रायर से और उसको बड़े प्यार से तैयार करती है, बोलती है कि अब चलो। तो गरिमा प्रियंका का ये बदला-बदला सा रूप देख के उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। उसको लग रहा होता है कि यार मैंने इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया शायद इसीलिए ही मेरे साथ दोस्ती जैसा बिहेवियर रख रही है। चलो ठीक है, दुश्मनी से अच्छा प्यार ना सही दोस्ती तो है ही एटलीस्ट हम दोनों में। और वो इस चीज़ से वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं हॉस्टल से बाहर। बट ये लोग जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं ना, अनाया हमेशा की तरह बिल्ली की तरह रास्ता रोक देती है और जिसे देख के प्रियंका का हमेशा की तरह दिमाग छन्ना जाता है। अनाया जैसे ही गरिमा और प्रियंका बाहर निकलते हैं ना रूम से, ये उनकी दोनों का ना मैचिंग ड्रेस होता है, क्योंकि जो प्रियंका है वही उसी ने ये दोनों का ड्रेस मतलब निकाला होता है। सोचिए जैसे ही देखती है अनाया ना, बोलती है कि तुम दोनों मैचिंग, तो गरिमा बोलती क्या? तो अनाया बोलती तुम दोनों मैचिंग, मुझे क्यों नहीं बोला यार गरिमा, मैं भी तुम्हारे जैसा पहन लेती। तो गरिमा बोलती क्या मुझे नहीं पता, मैं तो कोइंसिडेंटली पहन ली। तो प्रियंका बोलती हाँ मुझे तुम्हारे साथ कोई मैचिंग करने का शौक नहीं है, वो तो मैंने पहन लिया था और तुम भी पहन ली, तो मुझे देर हो रही थी एग्जाम के लिए इसलिए मैंने बस चेंज नहीं किया। और क्या तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, एग्जाम के लिए देर नहीं हो रहा, खाना भी खाना है। तो गरिमा बोलती हाँ चलो चलो। तो अनाया ना उनके पीछे पीछे आने लगती है, तो बोलती कि तुम ऐसे ही जाओगी क्या? तो अनाया बोलती कि हाँ ऐसे ही जाऊंगी, और कैसे जाऊंगी? तो जो प्रियंका होती है बोलती बैग नहीं लाना तुमको? तो अनाया बोलती है ओह शिट, हाँ 1 मिनट रुको, हाँ मैं लेके आती हूँ। तो जैसे ही वो अंदर जाती है ना, गरिमा का हाथ प्रियंका पकड़ती है और उसको खींचते हुए वहां से ले जाती है। प्रियंका बोलती है अरे रुको, तो वो आ रही है। तो प्रियंका बोलती नहीं कोई रुकने की जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है, चलो तुम। तो गरिमा बोलती बट यार वो बैग लाने गई है, वो क्या सोचेगी? तो प्रियंका बोलती है क्या तुम पूरी हॉस्टल का ठेका ले रखी है, वो जो सोचना है वो सोचने दो, चली नहीं आएगी, वो क्या रास्ता नहीं देखी है हॉस्टल से कॉलेज का? हाँ। तो गरिमा बोलती है ओके ठीक है चलो। और वो मतलब गरिमा की ना एक भी नहीं सुनती प्रियंका और उसको खींचते हुए ना हॉस्टल से बाहर ले जाती है। और गरिमा का इतना बात सुनता हुआ देखे ना प्रियंका के दिल में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट उसको अनाया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो दिल में सोच रही होती है कि मैचिंग पहनेगी, बढ़िया है मेरी गरिमा के साथ मैचिंग पहनने वाली। 1 मिनट रुको मैं बैग लेके आती हूँ। तुमको क्या लगा तुम 1 मिनट रुकने को बोलोगे और मैं रुकने दूंगी? बेटा तुम ना वो मधुमक्खी हो ना जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा काला हिट छिटकूंगी और उसको एक बारी में जान ले लूंगी। समझती क्या हो यार? कोई इतनी इतनी हॉट लड़कियां जाओ भाई उनके पास मेरी गर्लफ्रेंड मिली है क्या मधुमक्खी की तरह? तुमको उसी के साथ ही बात करनी है, उसी के साथ ही पढ़ाई करनी है, मेरी डाउट है सॉल्व कर दो ना। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे गरिमा के आजू बाजू भटकती हो। मैं तो ये होने ही नहीं दूंगा। उतनी देर में ना सामने से ना रिधिमा आती, बोलती हे प्रियंका हाय, क्या यार क्या तू मेरा कॉल नहीं उठा रही, मैंने उतनी देर से तुझे कॉल किया है, ऐसे बोल के उसके पास आने लगती है और जैसे गरिमा को देखती बोलती वाह गरिमा ये तुम हो यार, आज क्या सही लग रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूं? तो जैसे ये बात प्रियंका सुनती है ना, बोलती कोई जरूरत नहीं, क्या 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 सेल्फी, एग्जाम नहीं है ना तुमको, एग्जाम के लिए देर नहीं हो रही है? तो रिधिमा बोलती है यार देर नहीं हो रही यार, एक सेल्फी में क्या देर हो? और गरिमा क्या दिख रही है देखना यार प्लीज। और तुम दोनों क्या आज ट्विनिंग करके पहने हो? तो प्रियंका बोलती मैं कोई ट्विनिंग करके नहीं पहनी हूँ, मैं पहले से पहनी थी, ये मुझे देख के पहन गई। तो गरिमा बोलती वो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने इतना नोटिस नहीं किया था। तो प्रियंका बोलती क्या तुमने मुझे नोटिस नहीं किया? तो गरिमा बोलती नहीं बात ऐसी नहीं है, ये सामने थी तो मैं पहन पहन ली। तो प्रियंका बोलती कि ये बोलो तुमने मुझे कॉपी किया, मैंने कोई ट्विनिंग नहीं किया। तो गरिमा बोलती है आई एम सॉरी। तो प्रियंका बोलती इट्स ओके, अब चलो एग्जाम के लिए देर हो रही है। तो रिधिमा बोलती बट पिक। तो प्रियंका बोलती एग्जाम के बाद ले लेना यार, क्यों पिक पिक होके मर रही हो? एग्जाम बढ़िया कि पिक बढ़िया बोलो। हाँ। तो रिधिमा बोलती कि एग्जाम पड़ी है यार। तो प्रियंका बोलती तो चल ना, फिर देर हो रही है यार, तो क्या क्या पिक के पीछे पड़ी है, चल ना। वो तो सीनियर है, वो तो पास हो जाएगी, वो तो टॉपर है यार, हम लोग को तो लिखना पड़ता है ना, अब देर से जाएंगे तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, क्या लिखेगी? तो सोच फेल होगी तो तेरे अंकल का क्या रेपुटेशन रह जाएगा यार, प्रिंसिपल के तेरे अंकल के फ्रेंड है, फिर तो तेरे पापा के पास बात चली जाएगी, ऐसे बोलकर बहुत डरा देती। तो रितम बोलती हाँ यार तू सही बोल रही है, सही से चल 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 एग्जाम देने चलते। और वो एग्जाम देने के लिए निकल जाती। तो प्रियंका के दिल में ना एकदम अचीवमेंट टाइप आ जाता है कि हाय मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आई फोटो उठाने। ये ना दूसरी वाली मक्खी है, इसको तो मैं काला वाला काला ही दे के मारूंगी। जब देखो आई लव करीमा, आई लव करीमा, क्या लगा रखा है यार, इतनी लड़कियां हैं प्यार करने के लिए, मेरी बंदगी सबको क्यों दिखती है यार? मैं तो सबको ना चुन चुन के मारूंगी। और ये गरिमा गरिमा इसको अकल नहीं है, मेरी बहन जैसी है, वो तेरे को बहन जैसे नहीं समझती, वो तेरे को गर्लफ्रेंड जैसे समझती है।
बट मेरी भोली भंडारी को कौन समझाए, इनमें तो अकल ही नहीं है। अब मुझे ही सब वो सारे पक्के मधुमक्खियों का ना बिन बनाते हुए यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या करेगी तू? तो प्रियंका बेचारी तू अकेली नन्ही सी जान, और तेरी इस बिल्ली के, इस दूध की कटोरे के पास, मलाई की कटोरे के पास पूरी की पूरी बिल्लियां नजर ढाल के बैठी है यार। जिनका कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? इसका मुंह ढकता बूरखे से। नहीं नहीं, वो भी नहीं मानेगी। क्या करूँ यार, क्या करूँ? तो रितमा बोलती कि अब तुझे क्या हुआ, तुझे एग्जाम नहीं लिखना है? तो प्रियंका बोलती हाँ 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 यार लिखना है, मैं तो सोच रही थी एग्जाम में क्या क्या लिखूं। तो गरिमा बोलती तुम तुम अच्छा ही करोगे प्रियंका, मुझे अच्छे से पता है। तो गरिमा बोलती हाँ 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 मुझे भी पता है मैं अच्छा करूँ, तुमको मेरे बारे में ना इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो गरिमा बोलती मैं तो बस जस्ट बेस्ट ऑफ लक बोल रही थी। तो प्रियंका बोलती नहीं चाहिए तुम्हारा बेस्ट ऑफ लक, जाओ यहाँ से, तुम्हारे एग्जाम के लिए देर नहीं हो रही है। तो रिधिमा बोलती यार ऐसे क्यों बोल रही हो गरिमा, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा अच्छा ना, तुम्हारा एग्जाम ना बहुत अच्छा होगा। तो प्रियंका को ये सुन के ना बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, रोती तुम्हारा एग्जाम ना बहुत अच्छा होगा। क्या समझ रही हो तुम? नहीं बेस्ट ऑफ लक बोलोगी तो उसका एग्जाम अच्छा नहीं रहेगा, उसका एग्जाम अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने सुबह उठ के उसके लिए प्रे की है यार। और मुझसे बेस्ट ऑफ लक बोलना जरूरी है? रिधिमा रिधिमा जो ना किसी दिन मैं ना मोमोज की चटनी के साथ डुबो के मैं खुद ही खा जाऊंगी यार। कैसी दोस्त है यार, दोस्त का घर बर्बाद करिए, ऐसा नहीं करते हैं ब्रो, बिल्कुल नहीं करते हैं। और वो गरिमा का हाथ पकड़ कर आगे लेके जा रही होती है। तो रिधिमा बोलती कहाँ जा रही हो? तो प्रियंका बोलती कि एग्जाम के लिए लेट हो रही है ना, और गरिमा भी उसके साथ साथ जा रही होती। तो रिधिमा बोलती बट गरिमा का क्लास उस तरफ है, हमारा इस तरफ है। तो प्रियंका बोलती है वो शिट शिट यार, मैं एग्जाम के टेंशन के मारे तो भूल ही गई थी। ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ जाती है और बोलती कि क्या हो गया यार, मुझे मुझे मैं कब से इतनी नर्वस होने लगी? बट होना तो पड़ेगा ना यार, बेचारी मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड है, उसको भी हर कोई नजर डाल के बैठे है। अब उसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना ब्रो, क्या करे यार? ऐसे बोल के वो सोच रही होती। तो रिधिमा बोलती तुझे क्या हो? तो रिधिमा को बोलती क्या हो गया यार, मधुमक्खियां। तो रिधिमा बोलती कौन मधुमक्खी? तो प्रियंका बोलते शिट यार ये मैंने क्या बोल दिया। तो रिधिमा बोलते बोल क्या मधुमक्खी? तो प्रियंका बोलती है मधुमक्खी यार वो मेरे रूम में होगी है ना, मैं सोच रही थी उसको कैसे कैसे मैं उसको भगाऊं। तो रिधिमा बोलती काला हिट मार दे, वो भाग जाएंगे। तो प्रियंका बोलती वही तो कर रही हूँ। तो रिधिमा बोलती क्या? तो प्रियंका बोलती एग्जाम में लिखना है तुझे, क्या क्या बोल के रखी, क्या मधुमक्खी? कुछ मधुमक्खी नहीं है, चलो चलो यहाँ से जाना है, जल्दी जल्दी एग्जाम में जाना है। ऐसे बोल के ना उसको खींचते हुए लेके जा रही होते, पर उसके दिमाग में ये रहता है कि कैसे यार, कैसे इन लोगों को दूर करे उससे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई एम सो सॉरी कि मैं इतनी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी बना रही हूँ, बट लिटरली यार मेरे गले से आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, बट मैंने सोचा था कि हो जाएगा, बट यार अब हो ही नहीं रहा, आगे बोला ही नहीं जा रहा है मुझसे। सो उसके लिए आई एम सॉरी यार, मैं जल्दी ठीक होने की कोशिश करूँगी ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लेके आऊँ। आप आज इस शॉर्ट वाली स्टोरी से खुश हो जाएंगे प्लीज़ मेरे लिए। सो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे अगर दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, मेरे जैसे बीमार बिल्कुल ही ना पड़िएगा। सो टाटा बाय बाय।